जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 9-10 के लिए खासकर होगी और जिसमें हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे। तो इसमें मैंने आपको कम समय में इस वीडियो को कवर करने के लिए पहले से कुछ नाम लिख दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको समझाने में आपको और समझने में कम समय में आप सीख पाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है, यानी रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम लोग कुछ जितने भी कुछ तत्वों के नाम है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो इधर जो प्लस चार्ज वाले हैं और इधर जो माइनस चार्ज वाले हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि जिसपे प्लस चार्ज होता है, ज्यादातर आपको पहले की कक्षाओं में पढ़े होंगे जिसमें बताया गया होगा कि जिसपे प्लस का चार्ज होता है, धनायन होते हैं, वो धातु होते हैं, और जिसपे माइनस चार्ज होते हैं वो अधातु होते हैं। कुछ को छोड़कर कुछ होते हैं जो एक्सेप्शन में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, जिसपे यहाँ पे इसका प्लस चार्ज होता है, यानी कि ये है ऐसे एक तरह से गैस जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन ये एक धनायन के रूप में, अपवाद के रूप में रहता है। लिथियम है, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है और ये +1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है। इसी तरह हमने सोडियम को लिखा है, पोटेशियम, कॉपर। तो इसमें देखेंगे आप कि कॉपर एक Cu+ केवल लिखा है और एक यहाँ पे लिखा है Cu3। तो जिसपे कम रहता है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो ये क्यूप्रस पर आएगा, और अगर इस पे ज्यादा है तो इसको क्यूप्रिक पर आएगा। यानी कि अगर ज्यादा होता है सेम में, यानी सेम कोई धातु है, जैसे एक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये लिखा है फेरस, इस पे +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और उसी तरह से इस पर एक +3 चार्ज है। तो कैसे पहचानेंगे? तो इसमें आपका आता है अस और इसमें आता है इक, इसकी पहचान है। जैसे आप देख पाएंगे कि ये लिखा है फेरस और ये आपका लिखा है फेरिक। इसी तरह क्यूप्रस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूप्रस जिसमें अस आया है, और इसमें आप देख पा रहे हैं एक और चीज है इसमें, जैसे कि यहाँ स्टेनस की बात हो रही है। तो इस पे 2 चार्ज है और इस पे 4 चार्ज है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, दान कर देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो इसमें स्टैनिक यानी ईक का उच्चारण आ रहा है और इसमें स्टेनस में अस का उच्चारण आ रहा है। इधर हम लोग देखेंगे, अगर कोई जो अधातु है, अगर उसको किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन है तो उसमें माइनस चार्ज है, तो ये अभिक्रिया के बाद उसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोराइड। जैसे हम लोग इस सूत्र बनाएंगे तो उसको देखेंगे, ये है क्लोराइड, इसको पढ़ेंगे फ्लोराइड। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, ठीक है, जैसे सल्फेट है, सल्फाइड है, सल्फाइड है और फॉस्फेरस है। इसी तरह एसीटेट है, बाइकार्बोनेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रा ऑक्साइड है, जिसको हम लोग हाइड्रा ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि हम आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको हम समझा रहे हैं, इसी को ये अगर सामने रहेगा तो हम लोग को देखने में आसानी होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक, और जब भी अभिक्रियाएं होंगी तो उसमें एक धातु और एक अधातु जरूर ही शामिल होंगे, तब जाके अभिक्रिया संभव होती है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा हमने ले लिया, इस पे तो ऑक्सीजन पे भी यहाँ पे लिखा ऑक्साइड, ज्यादातर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने की अगर बात करें तो अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन, इस पे है प्लस चार्ज, और प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, इस पे -2 चार्ज। तो अगर इसका हम लोग रासायनिक समीकरण बनाए, यानी इसको जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये क्या बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे ये वाला जो है यहाँ आता है, इसका प्लस चार्ज यहाँ आता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं H, और ये
ये वाला यहाँ आ जाता है, इसका घात यहाँ चला जाता है, तो ये हो जाएगा H2O, यानी हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु मिलकर ये जल बनाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि ये जल का एक रासायनिक सूत्र हो गया। इसी तरह मान लीजिए अगर हम सोडियम की बात करें, यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज है और प्लस क्लोरीन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस चार्ज है। तो ये क्या होता है, दोनों का पावर अगर एक ही हो, सेम हो, या प्लस में हो या माइनस में, अगर बराबर संख्या यानी एक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों ही कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं। इसको पढ़ा जाएगा सोडियम क्लोराइड। जैसे ये है सोडियम और यहाँ पे है क्लोराइड, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट या कोई भी और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। इस पे अभी आप देख रहे हैं कि दोनों पे 2 चार्जेस है, तो ये क्या, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे, ये 2 यहाँ और ये यहाँ, यानी 2 बैलेंस हो जाएंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह लेड ऑक्साइड या आप मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें, Ag प्लस NO3 माइनस, तो आप इस पे क्या देख पा रहे हैं, दोनों पे प्लस चार्ज है, तो ये आपका एक संतुलित हो जाएगा। ये आपको परीक्षा में ऐसे है, ये सब पावर नहीं दिया रहता है आपको, फिलहाल ये आपको समझाने के लिए ऐसे बताया गया कि इसका 2 पावर है, इसका 3 है, इस तरह से ये आपको याद करना पड़ता है। ऐसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से ही कोई भी रासायनिक समीकरण को बना लेंगे। जैसे कि ये है सिल्वर नाइट्रेट, तो ये आपका AgNO3, ये आपका, क्योंकि दोनों के इसमें अगर पावर की बात करें तो सेम है, ऐसे पावर एग्जाम में दिया नहीं है। अगर हम दूसरी अगर बात करें, जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, मान लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल इसमें से लिया जा सकता है। तो इस पे आप क्या बताएं कि इसका जो पावर है नीचे आ जाता है और इसका पावर यहाँ चला जाता है, यानी ये बनेगा Al2 और O3 होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह फेरिक ऑक्साइड या फेरिक कार्बोनेट ऐसे करके, अब जिससे अभिक्रिया कराना चाहे करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिथियम हाइड्रोक्साइड को कराते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड को कराते हैं, सोडियम प्लस OH, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। उसी तरह अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम की अगर बात कर ले, ऐसे हम लोग मान लीजिए इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम लोग ले लेते हैं Mg, इसका पावर क्या होता है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का तैयार करता है। तो इसमें अगर हम मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराए तो ये क्या बना लेता है, तो ये बना लेगा Mg। और देखिए अब इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो ये तो 1 यहाँ आएगा तो ये इतना ही रह जाएगा, और जब 2 लिखेंगे ना तो यहाँ OH का ट्वाइस लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट में आप रासायनिक सूत्र को संतुलित कर सकते हैं। इसको अगर आपको बनाना है तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे एक बार में सीख जाए तो ऐसा बहुत ही कम चांसेस है ऐसे, लेकिन आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोई भी चीजों को सीख पाएंगे। बेसिकली ये 9th 10th के जो बच्चे हैं वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके अगले वीडियो में भी बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं कि रासायनिक सूत्र को कैसे लिखेंगे, यानी कि जल का सूत्र कैसे लिखा गया, सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखा गया, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे लिखा गया,
इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखा जाता है, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं और इसमें सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम, जैसे 2 होता है। कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, CO3 का पावर -+। तो जस्ट अभी बताया गया कि दोनों का पावर सेम है, तो इसको लिखा नहीं जाएगा और बाकी को एक साथ लिख देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग संगमरमर या चूना क्या बोलते हैं, संगमरमर का पत्थर भी कहा जाता है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कैसे सूत्र को हम लोग रासायनिक सूत्र को लिख पा रहे हैं। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आप आसानी से जो भी इससे रिलेटेड जितने रासायनिक सूत्र बनने वाले हैं वो आप उसको लिख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको समझ आया हो तो जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अवश्य ही इसका समाधान किया जाएगा और जरूर आप इसको देखें। धन्यवाद।